जो थर्ड फंक्शन आता है वो होता है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। इसकी मदद से क्या होता है कि कोई भी कमांड है या कोई भी क्वेरी है वो आप PHP की द्वारा MySQL में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कोई भी, अगर क्रिएट डेटाबेस है, ड्रॉप डेटाबेस है, क्रिएट टेबल है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, अल्टर है या रीनेम है, बैकअप के लिए है, रिस्टोर के लिए है, तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के फंक्शन की मदद से आप बीच में डायरेक्टली क्वेरी भी लिख सकते हैं या बीच में वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा है, जो कुछ भी होगा उसमें वो MySQL में एग्जीक्यूट होगा। तो अभी इतना ही देख लेते ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। इनपुट विथ टेक्स्ट बुक्स का जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट सेकंड नेम, सॉरी सेकंड नेम नहीं, लास्ट नेम है, लास्ट नेम। रिफ्रेश करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दोनों टेक्स्ट बुक्स हमारे रेडी हो गए। XYZ फर्स्ट में टाइप करेंगे और दूसरे में XYZ टाइप करके देख लेते हैं। सेव बटन पे क्लिक करके डेटा का जो कुछ भी हमने टाइप किया वो क्लियर हो गया। वो तो फॉर्म का बेसिक है, वो क्लियर हो गया। तो वो MySQL में स्टोर हुआ है या नहीं वो देख लेते। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिए। देखिए आप यहाँ पे से देख सकते हैं ID XYZ यहाँ पे स्टोर हो गया। एक और रिकॉर्ड देख लेते हैं, कुछ भी टाइप कीजिए। ये दो डेटा टाइप किए मैंने। सेव बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फिर से ब्राउज बटन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, या फिर रिफ्रेश बटन भी दिया उस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, जो डेटा था हमारा वो टेक्स्ट बुक का यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब दिक्कत क्या हुई है, यहाँ पे स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है वो हर बार हमें MySQL में देखना जाना पड़ता है। तो अगर वो देखना न हो अगर आपको, तो PHP का जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला जो कॉन्सेप्ट है, एडवांटेज है, किसी भी कंडीशनल पार्ट में स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं, कंडीशनल पार्ट में अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन सेटिस्फाई कंसीडर करेगा PHP, ट्रू कंसीडर करेगा। अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो कंडीशन को फॉल्स कंसीडर करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट का स्पेलिंग जानबूझ के गलत कर डाला। यहाँ पे सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे फिर से डेटा इनपुट करवाते हैं, सेव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो डेटा हुआ वो स्टोर नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी एरर भी नहीं आई। तो क्या होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसको, ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली इसे स्टेटमेंट हम बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन में जनरली हम क्या लिखते हैं, इफ A ग्रेटर देन समथिंग और X लेस देन समथिंग और A इक्वल टू समथिंग और समथिंग इक्वल टू समथिंग। कुछ भी हम रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कोई भी एक ऑपरेटर की मदद से हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ कोई भी हम ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखेंगे। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, अगर ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, स्टेटमेंट क्या है कि PHP की अंदर PHP में जो हमने S वेरिएबल बनाए हैं उस S वेरिएबल का जो कुछ भी कमांड है वो MySQL में एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ये कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगी। तो यहाँ पे हम ट्रू के लिए लिखते हैं इको रिकॉर्ड सेव्ड, और एल्स में लिखते हैं इको MySQL अंडरस्कोर एरर। अब इससे क्या होता है, MySQL अंडरस्कोर एरर फोर्थ लाइब्रेरी फंक्शन, इसमें होता है क्या कि जो हमारा सबसे आखिर का एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होगा MySQL में, आखिर की सबसे एग्जीक्यूटेड क्वेरी होगी, अगर उसमें कोई भी एरर आई है तो वो PHP में हमें ला के डिस्प्ले करेगा। एरर तो होती ही है लेकिन वो MySQL में आती है, तो MySQL तो हम देख नहीं पाते PHP में। जैसे कि अभी जो रिकॉर्ड मैंने एग्जीक्यूट करके बताया वो PHP में स्टोर नहीं हुआ, तो उसमें एरर क्या होगी कि वो हमारा जो कमांड है वो प्रॉपर है नहीं है, कुछ बीच में हम भूल गए हैं। तो वो जो एरर है वो MySQL में से लाके हमें वो PHP में दिखाएगा, लेकिन सबसे आखिर वाले कमांड की।
अगर स्टेटमेंट सक्सेसफुली हो गए मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव्ड। अगर स्टेटमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है हमारा जो ये स्टेटमेंट है तो हमें मैसेज उसका दिखाई देगा। अब फिर से हम डेटा कुछ टाइप करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद रिफ्रेश करके देखिए यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। फिर से चेक कीजिए, फिर से वही मैसेज यू हैव एन एरर। इंसर्ट का देखिए यहाँ पे मिरर इंसर्ट का देख सकते हैं स्पेलिंग हमारा गलत है, तो अब यहाँ पे हम स्पेलिंग सही कर डालते हैं। फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब प्रॉपर नेम डाल के सेव कीजिए। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया रिकॉर्ड सेव, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट था वो सक्सेसफुली हो गया। अब ये यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, देखिए अब यहाँ भी जो थर्ड रिकॉर्ड है वो अब हमारा देख सकते थे। ये था टेक्स्ट बुक्स के बारे में। ये MySQL विथ PHP का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैंने बताया है। दूसरे जो एलिमेंट्स है रेडी बटन चेकबॉक्स उसके बारे में मैं बताते जाऊंगा, आगे आपको शेयर करते जाऊंगा। रेडी बटन चेकबॉक्स वो सब अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाते हैं, उसकी सबकी अलग खुद की टेक्निक्स होती है, लॉजिक होता है कि वो MySQL में कैसे उसका डेटा स्टोर करें हम। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत है, वीडियो का कोई भी पार्ट है, कंटेंट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में लिखिए, जितनी हो सके उतनी जल्दी वो आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। MySQL के बारे में भी आपको आगे मैं बताता रहूँगा। मेरा खुद का फेसबुक का पेज है, उसमें मुझे फॉलो कीजिए, मोहम्मदी कंप्यूटर्स पेज का नाम है। दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।